मेरे गुरुवर तुमको नमस्कार, नारायण तुमको नमस्कार। नारायण भगवान विष्णु का एक नाम है। नारायण गुरु को भी पुकारा जाता है और प्रभु को भी पुकारा जाता है। गुरु और गोविंद दोनों ही नारायण स्वरूप हैं, नारायण हैं। नारायण का अर्थ होता है जहाँ हमारी बीइंग को ग्राउंडिंग मिल जाए, जहाँ हमें एक शेल्टर मिल जाए, विश्राम मिल जाए, जहाँ हमें जाकर शांति मिल जाए। नारायण का ये अर्थ होता है। तो गुरु ही ऐसा शख्स है जिसके चरणों में जाकर हमें ये सब कुछ मिल जाता है। गुरु और प्रभु, बस ये दो ही तो बातें हैं। अध्यात्म का जो यात्रा है, ये 2 सोपान है इसके। पहला गुरु, फिर प्रभु। श्रद्धा से यात्रा शुरू होती है और जाती है भक्ति तक। लेकिन अगर कोई कहे कि हम सीधी भक्ति करेंगे, क्योंकि भक्ति का क्या फल होता है? परमात्मा। भक्ति यानी परमात्मा की, आकाश की तरह, परमात्मा आकाश की तरह है। गुरु आकार की तरह है, परमात्मा आकाश की तरह है, प्रभु आकाश की तरह है। तो कोई सोचे कि हम सीधे भक्ति में डूब जाएं, ऐसा नहीं होता। पहले श्रद्धा, फिर भक्ति घटित होती है। इस संसार में श्रद्धा क्या है? इस संसार में हम जीते हैं, बहुत लोगों से मिलते हैं, अनेकों लोग मिलते हैं, लेकिन सबको देखकर हमें लगता है ये सब हमारे तरह ही संसार में जी रहे हैं, हमारे तरह ही संसार से प्रभावित हैं। संसार का द्वंद्व इन्हें छूता है, मान अपमान, पीड़ा, यश अपयश, सब कुछ इन्हें छूता है, प्रभावित होते हैं। लेकिन फिर अचानक कभी एक शख्स, एक व्यक्ति ऐसा दिखाई दे जाता है जो इस संसार में रहकर हमारे जैसे रहता हुआ भी हमारे जैसा नहीं है। उसे संसार के द्वंद्व प्रभावित नहीं करते। वो इसी महादुखी संसार में, इसी पीड़ा में, इसी तनाव में जहाँ हम रह रहे, वो महा आनंदित रहता है, परमानंद में रहता है। उसे देखकर स्वतः श्रद्धा घटित होती है। और ये श्रद्धा, केवल उसे देखकर श्रद्धा घटित हुई, यहीं तक नहीं रहती बात। ये श्रद्धा आत्मश्रद्धा तक जाती है। गुरु वही है जो हमारे भीतर आत्मश्रद्धा तक ले जाए, जिसे देखकर हमें भी हौसला आ जाए इसी संसार में। जब ये व्यक्ति परमानंद में रह सकता है तो हमारे भीतर भी ये क्षमता है और हम इस क्षमता को विकसित कर सकते हैं। गुरु ये हौसला देता है, उसकी मौजूदगी हमारे भीतर ये रूपांतरण लाने लगती है। श्रद्धा को बाईपास करके भक्ति नहीं होती। ऐसे सोचो, हवाई जहाज है, हवाई जहाज को उड़ना है आकाश में, लेकिन सीधे उड़ता है क्या हवाई जहाज? हवाई पट्टी पर दौड़ना पड़ता है, एरोड्रम पर उसे तेज रफ्तार से दौड़ना पड़ता है, फिर फ्लाइट होती है, उड़ान भरती है। ऐसे ही भक्ति है। श्रद्धा हवाई पट्टी पर उड़ान भरने से पहले की यात्रा है, और फिर अचानक पाते हैं कि श्रद्धा में डूबते डूबते अचानक क्या उत्थान आ गया और हम भक्ति में पहुंच गए। परमात्मा के आकाश में हमारी उड़ान होने लगी, ये फ्लाइट लग जाती है। लेकिन श्रद्धा की शुरुआत से भक्ति सीधी नहीं, छलांग नहीं, ये बात सबको याद रखनी है। इसलिए हम इस गुरु पूर्णिमा के अवसर पर इस गीत को गाएंगे। मेरे गुरुवर तुमको नमस्कार, नारायण तुमको नमस्कार, हे ओशो तुमको नमस्कार, मेरे भगवान तुमको नमस्कार। मेरे गुरुवर तुमको नमस्कार, नारायण तुमको नमस्कार, हे ओशो तुमको नमस्कार,
मेरे भगवन तुमको नमस्कार। ओशो हे ओशो, ओशो हे ओशो।